सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 18 संवाद लेखन तथा पाठ 6 लिंग, व्याख्यान संख्या 2। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 18 संवाद लेखन को पढ़ेंगे, साथ ही साथ पाठ 6 लिंग से संबंधित अभ्यास कार्य के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। पाठ 18 संवाद लेखन। तो चलिए सबसे पहले बेटा संवाद का अर्थ जानती हैं। संवाद का अर्थ है बातचीत। दो व्यक्तियों के बीच हो रही बातचीत को ही संवाद या वार्तालाप कहा जाता है। यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? संवाद कर रहे हैं या तो वार्तालाप कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ की गई बातचीत संवाद कहलाती है और इसी बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। और हमारे पाठ का नाम है संवाद लेखन। चलिए, संवाद करते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें बताई जा रही हैं जिसे हम जानते हैं। संवाद करते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, संवाद करते समय शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, हमें कटु शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। नंबर 3, एक दूसरे से आदर के साथ वार्तालाप करना चाहिए। नंबर 4, सरल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। तो बेटा, जब हम किसी से बातचीत करें तो हमारे जो संवाद हैं उनमें हमें अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए, कटु शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, एक दूसरे के साथ आदर के साथ बातचीत करनी चाहिए और जो हमारी भाषा है वो सरल होनी चाहिए। लेकिन जब हम संवाद को लिखते हैं तो उस समय भी हम कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही संवाद को हमें लिखना चाहिए। तो चलिए, संवाद लिखते समय निम्नलिखित कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं और पढ़ते हैं। नंबर 1, संवाद छोटे और सरल होने चाहिए। नंबर 2, संवाद की भाषा आयु के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। नंबर 3, बातचीत में प्रयोग की जाने वाली साधारण भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब आप संवाद लिख रहे हैं तब आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि संवाद छोटे हों और सरल हों। साथ ही साथ संवाद की भाषा जो है आयु के स्तर के अनुसार होनी चाहिए कि आप किस आयु के वर्ग के साथ में संवाद कर रहे हैं या लिख रहे हैं। साथ ही साथ बातचीत में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वो साधारण होनी चाहिए, यानी कि जो आप प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संवाद लेखन के कुछ उदाहरण पढ़िए और समझिए। देखिए, पहला विषय बेटा अध्यापिका और छात्र के बीच संवाद। देखिए यहाँ पर अध्यापिका और छात्र के बीच संवाद कैसे हो रहा है, चलिए पढ़ते हैं। अध्यापिका और छात्र का क्या नाम है? सुधीर। अध्यापिका कह रही हैं, सुधीर अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक लेकर आओ। सुधीर, मैडम वह तो मैं घर पर भूल गया। अध्यापिका, घर भूल गए या गृह कार्य होमवर्क नहीं किया? सुधीर, नहीं मैडम, मैंने रात को अपनी मम्मी के पास बैठकर गृह कार्य किया था। अध्यापिका, ठीक है, यह तुम्हारी पहली गलती है, आगे से ध्यान रखना। सुधीर, जी मैडम, धन्यवाद। देखिए बेटा, पहले संवाद में अध्यापिका और छात्र के बीच संवाद को हमने पढ़ा, जिसमें एक बच्चा है जिसका नाम है सुधीर और उसकी हिंदी की अध्यापिका हैं जिन्होंने सुधीर से कहा कि आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक लेकर के आओ। लेकिन सुधीर अपनी पाठ्य पुस्तक को घर पर ही भूल गया था। तो उसने कहा कि देखिए मैडम, वह तो मैं घर पर ही भूल गया। फिर अध्यापिका ने पूछा कि घर भूल गए या गृह कार्य नहीं किया? तो फिर सुधीर ने उत्तर दिया कि नहीं मैडम, मैंने रात को अपनी मम्मी के पास बैठकर गृह कार्य किया था। फिर अध्यापिका कह रही हैं कि ठीक है, यह तुम्हारी पहली गलती है, आगे से ध्यान रखना। और सुधीर क्या कहता है कि जी मैडम,
धन्यवाद और अपनी मैम को थैंक यू बोलता है। देखिए अब दूसरा यहाँ पर संवाद लेखन दिया है, खिलौने वाले और बच्चे के बीच संवाद। आप भी कभी खिलौना लेने के लिए दुकान पर जाते हैं खिलौने वाले के, और यहाँ पर भी देखिए दिया गया है खिलौने वाले और बच्चे के बीच संवाद। देखिए आपस में क्या बातचीत कर रही हैं ये। चलिए पढ़ते हैं। बच्चा दुकान पर पहुंच गया, खिलौने वाले अंकल से कहता है, अंकल यह मोटर गाड़ी कितने की है? खिलौने वाला, यह 50 रुपए की है। बच्चा, मेरे पास तो बस 40 रुपए हैं। खिलौने वाला, बेटा इसमें तो यह मोटरसाइकिल आएगी, दूं? बच्चा, नहीं मुझे तो मोटर गाड़ी ही लेनी है। खिलौने वाला, तो 10 रुपए और लेकर आओ। बच्चा, अच्छा ठीक है, तो फिर यह मोटरसाइकिल ही दे दो। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चे और एक खिलौने वाले के बीच में संवाद हुआ है, जिसमें बच्चा खिलौने वाले से कहता है कि अंकल यह मोटर गाड़ी कितने की है? खिलौने वाले ने बताया कि 50 रुपए की है। फिर बच्चा कहता है, मेरे पास तो बस 40 रुपए हैं। खिलौने वाला कहता है कि बेटा इसमें तो मोटरसाइकिल आएगी। फिर बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो मोटर गाड़ी ही लेनी है। और खिलौने वाला कहता है तो 10 रुपए और लेकर के आओ। बच्चा कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर यह मोटरसाइकिल ही दे दो। तो इस प्रकार से देखिए बेटा खिलौने वाले और बच्चे के बीच में ये संवाद हुआ, यानी कि आपस में बातचीत हुई या वार्तालाप हुई। चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा संवाद दिया गया है, फल वाला और महिला के बीच बातचीत। अब देखिए एक फल वाला है और महिला उससे क्या कह रही है। महिला, आम क्या भाव है? यानी कि जो फल वाला है वो आम बेच रहा है। फल वाला, आम 120 रुपए किलो हैं, कहिए कितने दूं? महिला, इतने महंगे आम? फल वाला, बहन जी ये दशहरी आम है। महिला, अच्छा चलो 2 किलो दे दो, लेकिन खराब आम मत डालना। फल वाला, आप कोई भी आम उठाकर देख लीजिए, हीरा है हीरा। महिला, अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो 240 रुपए। फल वाला, धन्यवाद बहन जी। अब देखिए यहाँ पर एक फल वाला और महिला के बीच में जो बातचीत हुई है उसे हमने पढ़ा कि महिला आम को देखकर आम वाले से कहती है कि आम क्या भाव है। तो जो फल वाला है वो कहता है आम 120 रुपए किलो है। फिर पूछता है कि कहिए कितने दूं? फिर महिला उत्तर देती है कि इतने महंगे आम। फल वाला कहता है बहन जी ये दशहरी आम है, यानी कि वो बताता है महिला को कि जो आम है ये दशहरी है। फिर महिला कहती है अच्छा चलो 2 किलो दे दो, लेकिन खराब आम मत डालना। फल वाला कहता है कि आप कोई भी आम उठाकर देख लीजिए, और अपने आम को हीरा है हीरा कहकर बताता है। फिर महिला कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, और ये लो 240 रुपये, यानी कि 2 किलो आम के पैसे महिला ने फल वाले को दिए। फिर फल वाला पैसे लेता है और कहता है धन्यवाद बहन जी। तो इस प्रकार से हमने इस संवाद को भी पढ़ लिया। अब चलिए बेटा पाठ 6 लिंग से संबंधित अभ्यास कार्य के उत्तर को भी जानते, लेकिन उससे पहले चलिए लिंग किसे कहते हैं एक बार दोहराते हैं। लेकिन चलिए उससे पहले बेटा लिंग की परिभाषा को जानते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु आदि के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का पता चले इसे लिंग कहते हैं। और हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। देखिए दिया गया है, नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। देखिए जैसे अध्यापक, राजा, पिता, भाई, मित्र, पेड़, सिंह आदि, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति
का बोध हो उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। नंबर 2, स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे अध्यापिका, रानी, माता, बहन, सहेली, कुर्सी आदि। यानी जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं कि हम जीवित प्राणियों यानी कि मनुष्यों, पशु पक्षियों के लिंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं कि वे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे घोड़ा, पिता, बंदर, ये पुल्लिंग है। इसी प्रकार घोड़ी, माता, बंदरिया, ये स्त्रीलिंग है। अब चलिए पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कुछ संज्ञा शब्दों को जानते हैं। जैसे कि क दिया गया देशों के नाम, तो बेटा देशों के नाम जैसे कि भारत, चीन, जापान आदि, ये पुल्लिंग है। ख पर्वतों के नाम, जैसे कि अरावली, हिमालय, विंध्याचल आदि, ये पुल्लिंग है, यानी पर्वतों के नाम पुल्लिंग है। ग महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मई आदि, ये सब पुल्लिंग है। घ दिनों के नाम, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि, यानी दिनों के नाम पुल्लिंग है। ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर चंद्रमा, राहु, सूर्य, शुक्र आदि, ये पुल्लिंग है, यानी ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग है। च अनाजों के नाम, गेहूं, चना, चावल, मटर आदि, तो अनाजों के नाम भी पुल्लिंग है। इस प्रकार से हमने उन संज्ञा शब्दों को जान लिया जो पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कुछ संज्ञा शब्द जानते हैं बेटा। क दिया गया नदियों के नाम, जैसे कि गंगा, सरस्वती, सतलुज, यमुना आदि, ये नदियों के नाम है और ये स्त्रीलिंग है। ख भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम, हिंदी, पंजाबी, देवनागरी, हरियाणवी आदि, यानी कि भाषा, बोली और लिपि, ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ग तिथियों के नाम, जैसे कि पहली, दूसरी, तीसरी आदि, ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। घ और जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा आती है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि नारी, चूड़ी, चांदी, मक्खी आदि। और कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी होते हैं जिनका दोनों लिंगों के रूप में समान प्रयोग होता है, जैसे कि बेटा राष्ट्रपति, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट आदि। तो इस प्रकार से बेटा हमने लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, पुल्लिंग की परिभाषा, स्त्रीलिंग की परिभाषा और पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा शब्द और स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा शब्दों को भी जान लिया, जिससे हमें अभ्यास कार्य के उत्तर को करने में मदद मिलेगी और हमें वो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, ये कार्य आपने गृह कार्य के रूप में किया था। चलिए इसके उत्तर को हम जान लेते हैं। प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क स्त्रीलिंग शब्द है सेवक, सेविका, सेविकी, तो बेटा सही उत्तर है सेविका। ख सम्राट का स्त्रीलिंग रूप है सम्राटी, सम्राज्ञी, ये सम्राटिन, तो सम्राज्ञी इसका सही उत्तर है। ग पुल्लिंग शब्द है जनवरी, पहली, दूसरी, तो इसका सही उत्तर है जनवरी। घ स्त्रीलिंग शब्द है खरबूजा, पंखा, लीची, तो इसका सही उत्तर है बेटा लीची। प्रश्न 3, चित्र देखकर इनके नाम लिखिए और यह भी बताइए कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। चित्र दिया गया बेटा शिक्षक का और ये पुल्लिंग है। ये चित्र है अलमारी का और अलमारी स्त्रीलिंग है। ये चित्र है नदी का और नदी स्त्रीलिंग है। ये चित्र दिया गया है बेटा जूते का, यानी जूता पुल्लिंग है। प्रश्न 4 निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। बंदर, बंदरिया, गायक, गायिका, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया, पत्नी, पति, दासी, दास। प्रश्न 5 देखिए,
क्रिया शब्द के आधार पर उचित लिंग शब्द से रिक्त स्थान भरिए। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो खाली स्थान थे वो हमने भर दिए हैं और हमें कहाँ से लिखने थे, यहाँ जो दिए गए हैं उनमें से हमें लिंग से शब्द में दिए गए खाली स्थान को भरना था। क अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। देखिए अध्यापक ही आएगा, अध्यापिका नहीं आएगा। ख खिड़की खुली है, दरवाजा नहीं आएगा बेटा, खिड़की ही आएगा। ग यह गुड़िया बड़े आकार की है, गुड्डा नहीं आएगा, गुड़िया आएगा। घ माली पौधों को पानी दे रहा है, मालिन नहीं आएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे रहा है आया हुआ है, तो माली पौधों को पानी दे रहा है। प्रश्न 6 देखिए, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। क पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो हमने इसका वाक्य बदलकर लिख दिया माताजी अखबार पढ़ रही हैं। ख गायिका गीत गाती है, तो हमने लिंग बदल दिया और वाक्य लिख दिया गायक गीत गाता है। ग गाय घास खा रही है, तो लिख दिया हमने वाक्य दोबारा बैल घास खा रहा है। घ चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी है, तो हमने लिख दिया चिड़ा पेड़ की डाली पर बैठा है। रचनात्मक कार्य देखिए दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटिए तथा अलग अलग तालिका में लिखिए। चलिए पढ़ते हैं। जंगल में बब्बर शेर रहता था, उसे जंगल के सभी जानवरों जैसे हाथी, मोर, बकरी, लोमड़ी, हथनी आदि को परेशान करने में बहुत आनंद आता था। एक दिन एक चरवाहा गाय चराने जंगल में गया, तो उसे उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा जंगल की तरफ गाय भैंसों को ना ले जाओ, लेकिन वह अपनी छोटी बहन के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी उसे रास्ते में शेरनी का सामना करना पड़ा। उसे अपनी माँ की बात याद आई। फिर वह लड़का बहुत पछताया। उसने निश्चय कर लिया कि मैं अब हमेशा अपने माता पिता की बात मानूंगा। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो ये सर्कल किए गए हैं यानी जो गोला लगे हुए हैं शब्द हैं, ये पुल्लिंग है। जैसे कि शेर, हाथी, मोर, पिता, बेटा, है ना, लड़का, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। और जहाँ पे रेखांकित किया गया है यानी रेखा खींची गई है, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे कि बकरी, लोमड़ी, हथनी, गाय, माता, है ना, भैंस, शेरनी, माँ, बहन, माता, ये सभी स्त्रीलिंग है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया गया। स्त्रीलिंग में लिखा मैंने शेरनी, बकरी, बहन। पुल्लिंग में लिख दिया शेर, हाथी, मोर। फिर स्त्रीलिंग में मैंने लिखा बकरी, माता, हथिनी, चरवाहा पुल्लिंग है, पिता और बेटा। तो इस प्रकार से हमने बेटा इस रचनात्मक कार्य को भी कर लिया। अब आज का गृह कार्य बेटा, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि अनुपम हिंदी व्याकरण में पाठ 18 संवाद लेखन से संबंधित अध्यापिका और छात्र के बीच संवाद तथा फल वाला और महिला के बीच हुई बातचीत को अपनी कॉपी में लिखिए। आपको इस कार्य को सुंदर लेख में समझकर फॉर्मेट बनाकर लिखना है। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।